हम्म, जो कल हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका हिंट देंगे और सब काम तुम लोग कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 15 देखो बेटा, कहता फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। वन नंबर लार्जेस्ट जैसे लार्जेस्ट नंबर मैंने बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी से संख्या निकालना है तो कौन कौन है? 438। देखो दो नंबर है तुम्हारा 438 और 606। होगा कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इसको भाग लगाएगा, है ना। और भाग लगाने के क्रम में रिमाइंडर कितना बचे? 6 शेष बचे। कितना से बचे? तो रिमाइंडर कितना है? 6। रिमाइंडर होता है शेषफल। रिमाइंडर तुम्हारा 6। यहाँ से क्या करेंगे? 438 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा बेटा? 432। और 606 में से 6 घटाएंगे 600। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा ये दोनों का एचसीएफ होगा। एचसीएफ तुम लोग घर में निकाल लेना। रिक्वायर्ड नंबर बराबर एचसीएफ ऑफ 432 एंड 600। जो एचसीएफ आएगा वही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 16 बेटा ध्यान से देखना तरीका पर। मैं तो कल भी बताया था लार्जेस्ट निकालने का रहेगा तो एचसीएफ निकालेगा, है ना। इसमें क्या करता है? लाइट नंबर जो 320 कौन सा नंबर है? 320 है और 457 है ना। इसमें एक में से 5 बचना चाहिए और एक में 7 बचना चाहिए, ठीक है। तो 5 और रिमाइंडर कितना है? 5 और 7। रिमाइंडर है तुम्हारा 5 एंड 7। तो देखो ये पहला नंबर है, पहला घटाना है। दूसरा में उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली होता क्रमशः, है ना। क्या करेंगे? 320 में से 5 घटाएंगे, कितना आ गया? 315, है ना। तो आ गया 315 और 457 में से 7 घटाएंगे, कितना आ गया? 450। तो ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 315 एंड 450। रिक्वायर्ड नंबर बराबर एचसीएफ ऑफ 315 एंड 450। जल्दी कॉपी करो। हो गया? दिखा दें? अब क्वेश्चन नंबर 18। ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल होगा। इसमें क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जैसे निकालो तो एलसीएम निकालेंगे, लेकिन रिमाइंडर एलसीएम में 1 होना चाहिए, तो इसमें 2 है, अलग अलग रिमाइंडर है ना। अच्छा ये 17 नंबर छूट गया ना। 17 नंबर में कितना है? 17 नंबर में एलसीएम निकालना है, एटलीस्ट नंबर निकालना है। एलसीएम ऑफ 35 56 और 91, ये तीनों एलसीएम निकाल लेंगे और शेष बचना चाहिए रिमाइंडर। तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर लिखेंगे बेटा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर एलसीएम ऑफ 35 56 91, तीनों के जो एलसीएम आएगा ना इसमें रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, ठीक है। देखो क्यों समझना, एलसीएम कहाँ निकालते हैं? जैसे देखो ना समझना, 2 4 6, इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 12 और 12 को पहाड़ा पड़ेगा तो 24। लेकिन सबसे छोटा जो नंबर है 12 जो इन तीनों से कट जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कहाँ निकाला जाता है? उस तीनों नंबर से पूरा डिविजिबल होने के लिए। एलसीएम का क्या काम है? उस तीनों नंबर से पूरा डिविजिबल होने के लिए। तो अगर कहेगा कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना सारा नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि एलसीएम ही पहला नंबर है तीनों का जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम निकाले का लगी पूरा कट जाने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कटना नहीं है, 7 बचना है। तो एलसीएम निकाल लेंगे, उसको 7 जोड़ देंगे। तो 7 जोड़ देंगे तो जो नंबर आएगा उसे बार बार भागा लगाएंगे तो 7 बचेगा शेष। मुझे समझ में आ रहा है? इसलिए हम +7 किए। एलसीएम किस लिए निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं पूरा कट जाने के लिए, पूरा डिविजन होने के लिए, जाने के लिए। तो ये सेम रिमाइंडर रहेगा तो एलसीएम निकाल के प्लस कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 में देखो अलग अलग रिमाइंडर है बेटा, क्या है? तो 28 में है ना 8 घटाएंगे बेटा, क्या है? घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। और 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। अब उम्मीद है दोनों सेम आ गए।
घटाएंगे क्यों? काहे कि रिमाइंडर अलग अलग बच रहा ना। अगर सेम बचता तो एक नंबर प्लस कर देते, लेकिन अलग अलग बच रहा है मतलब दोनों को जो कॉमन नंबर है उसमें घटाने के बाद सेम आएगा, और सेम नंबर जब घटा देंगे तो उतना बच जाएगा रिमाइंडर, जो दोनों का डिफरेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर बराबर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32। और जब ध्यान देना सेम रिमाइंडर लाने का रहता है, कहता 20 बचना चाहिए तो 20 को प्लस कर देते, लेकिन 20 नहीं रिमाइंडर लाना है, रिमाइंडर 8 बचना चाहिए अब 12 तो 20 को प्लस नहीं करेंगे, 20 को घटाएंगे। घटा देंगे बेटा। जो एलसीएम आएगा उसमें 20 माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे तो दोनों का जो डिफरेंस है अलग अलग रिमाइंडर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन 19, इस सब का प्रूफ दे देते हैं, घर में सबको करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, जो 17 बढ़ाने पर 468 और 520 को कट जाए, तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ना, तो एलसीएम ऑफ क्या निकालेंगे, 468 एंड 520 468 एंड 520 निकालेंगे, और 17 बढ़ाने के बाद कटना चाहिए ना। तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर जो एलसीएम आएगा उसमें से 17 को माइनस कर देना है, 17 को। अब तो क्यों करेंगे, पूछो क्यों करेंगे। देखो इधर, जैसे मेरे पास 50 रुपया, मेरे पास ध्यान से सुनना, मेरे पास कितना रुपये, 50 रुपया। तुम्हारे पास जितना रुपया भी है, तुम्हारे पास जितना रुपया भी है उसमें अगर 8 रुपया बढ़ा दोगी तो मेरे इतना हो जाओगे। तुम्हारे पास कितना रुपया है, 42। तो 50 में से 8 क्या किए, चलो तुम्हारे पास नंबर आया 42, समझ आया। और तुम्हारे पास जो 42 है, चलो 8 बढ़ाओगे तो मेरे पास आएगी, इसलिए हमको एलसीएम पता था, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या होगा, एलसीएम 17 घटा देंगे, तो उस नंबर को 17 जोड़ेंगे, इधरों से कट जाएगा। 17 क्यों बढ़ा, समझना। इंक्रीज है तो घटाना, इंक्रीज में होता बढ़ाना, पता है। क्रिया के घटाने का, क्रिया के घटाने का इसलिए कि कहीं को बढ़ा देंगे तो ना वो कटेगा, समझ गया। जल्दी कॉपी करो सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ये थोड़ा सा देखो अलग अलग है। मैं तुमको बताया था एक्सेप्शन में, अगर पूछ देगा फाइंड द लास्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तब मत कर देना जो मैं बोला था, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें क्या कहता है, फाइंड द लास्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, जो करना चाहिए, नहीं, डेट नंबर ऑफ 4 डिजिट, जो डेट है 15, 24, 36, है ना। तो देखो इधर 15, 24, 36 से 4 अंक की ना, 4 अंक की संख्या पूरी करनी चाहिए। तो जब ऐसा पूछा रहेगा तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालो, कितना आएगा बेटा, तो 2 को मिलेगा तो लगा देंगे, 15, 12 दूना 18, 36, 2 से 15, 2 का 12, 2 18, है ना। ठीक है, 3 से रहेगा, 3 बजे 360, 3 दिया, अब नहीं करेगा ना, 360, तो ऐसे कितना होना चाहिए, 360, ऐसे होना चाहिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना, तो दोनों 4 दिया 12, 12 बजे 60, 60 गुना 120 दिया 360। अब ध्यान से देखना, देखो जब क्वेश्चन बताता हूं वैसे कैसे निकालिए। अब ग्रेड नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है, 4 गुना, ग्रेड नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है, 4 गुना 9999। 4 गुना होता है ना, तो इससे भाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, देखो 360 से भाग लगाओ 9999, कितना टाइम लगेगा बेटा, 700, 9 9 बजे 7, 289, फिर 99 बेटा कितना बड़ा लगेगा, 7.5 बड़ा लगेगा, 42 इधर देखा है 7 बड़ा लगेगा बेटा, सुनना 42 के 2
बाकी आता 4 3 7 4 9 9 2 के 7 200 79 अब तो कटेगा नहीं कटेगा ना। तो इतना 4 अंक की पूरी बड़ी संख्या तो कटती नहीं है, लेकिन हमको 4 अंक की बड़ी संख्या चाहिए, तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर बराबर 4 रिक्वायर्ड नंबर बराबर 4 को 9 -279 -279 घटा देंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है घटा देंगे, तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। 2 में 9 का कितना हो गया? 9720। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा, जल्दी कॉपी करो इसको। अब देखो इसमें फाइंड द लाइफ नंबर ऑफ प्रोटीन, ये भी वही सेम टू सेम है, लेकिन कटना नहीं चाहिए, इसमें शेष बचना चाहिए ना। तो इसमें 4 7 13 का एलसीएम निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे? 4 7 13 4 7 13 का एलसीएम निकालेंगे, तो नहीं कटेगा ना, 28 गुना 13 नहीं कटेगा ना, गुना करेगा ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 364 4 में 7 में 13 364 28 कितना हो जाएगा? 84 28 का 28 4 8 8 16 364 ना, कितना गया? 300। 64 अब 4 अंक सबसे बड़ी संख्या कितना होता है होने चाहिए बेटा? 4 को 9 364 में 4 को 9 में से भाग लगाएंगे, करा दिया ना, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ना, क्या आ जाएगा? तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर बराबर 9999 में से रिमाइंडर घटाएंगे, माइनस रिमाइंडर जो आएगा जो घटा देंगे बेटा, घटा दिया ना, अशेष कितना हो जाएगी? 3 तो प्लस को 3 कर देंगे, आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आगे होमवर्क रह गया 22 से लेके 34 तक बनाना, जितना बनेगा जो बनेगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे, ओके। ये केस डब्ल्यू